सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एवं अन्य राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान का एकीकरण से संबंधित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आज की इस क्लास में हम देख रहे हैं, जिनमें से पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश था? ये हमारा PYQ का सवाल है, पूछा हुआ बार बार परीक्षाओं में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको याद रखना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 18 रियासतें 4 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, 20 रियासतें 3 ठिकाने या 19 रियासतें 4 ठिकाने। तो इस सवाल का आपको सही का चुनाव करना है। अगर आपने 2 ऑप्शन को चुना है तो आप पूर्ण रूप से सही है, जो कि मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। और थोड़ी सी इसकी जो व्याख्या है उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको व्याख्या में बताया है कि 3 रियासतें हैं और 19 रियासतें हैं और 3 ठिकाने हैं। उन 3 ठिकानों का नाम है नीमराणा, दूसरा है कुशलगढ़ एवं वेलावा और तीसरा है अजमेर मेरवाड़ा। ये 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। आपको अच्छे से ये याद रखनी है, क्योंकि परीक्षाओं में किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। अगला हमारा स्क्रीन पर सवाल आपके सामने है। क्या बताता है कि ये सवाल है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? ये रीट लेवल 2 का 2022 की परीक्षा का सवाल है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 30 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। अगर आपने बी ऑप्शन का चयन किया है तो आप पूर्ण रूप से सही हैं। साथियों, 30 में से आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्याख्या हमारी बताती है कि जो प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर के मत्स्य संघ बनाया गया था। ये 4 आप यहाँ पे नाम देख लीजिए जो आज के समय के जिले हैं। अगला हमारा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ये लैब असिस्टेंट परीक्षा 2022 में आया हुआ है। 1948 में किन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ? तो आप इसका जवाब यहीं से देख करके बता सकते हो। ये चौथा ऑप्शन आपको अगर आपने व्याख्या ध्यान से देखी है तो आपको ये उत्तर मिल चुका है। चलिए मैं अगला सवाल पर आपको लेकर चलता हूँ सीधा। चौथा सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर है। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल 2015 की पटवार मुख्य परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप इनमें से एक का चयन कीजिए। अगर आपने पहले का चयन किया है तो आप 184 लाख रुपए पूर्ण रूप से सही हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे व्याख्या में भी बिल्कुल पूर्ण रूप से यही बताया गया है। चलिए अगला 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। ये 2015 का सवाल है। मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? चलिए बताइए भाई। अगर आप इसमें उदयभान सिंह को लगा रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सही हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है इसके बारे में। जो उदयभान सिंह है ये कहाँ के हैं? वही धौलपुर के महाराजा हैं जिन्हें राज प्रमुख मत्स्य संघ का बनाया है। 6वां सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर है। क्या कहता है 6वां सवाल कि 1948 में जो मत्स्य संघ है इसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 2019 का ये सवाल है। इसमें अगर आप सही चुनाव करते हैं माणिक्यलाल वर्मा का, ये ऑप्शन तो गलत है। सोवाराम कुमावत बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, जो आपको चुनाव करना था। जो देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 2024 की परीक्षा में आया हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए। ये भी वही है जो हमने ऊपर रिपीट कर लिया है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट उत्तर आपको बता दिया है। अगला सवाल आप देख पाएंगे। अगला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्न में से किस रियासत का विलय हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट 2022 का ये सवाल है। भाई 25 मार्च 1948 को किसको विलय किया गया था? तो अगर आप भरतपुर को चुन रहे हैं तो गलत हैं, अलवर में भी आप गलत हैं, प्रतापगढ़ में आप पूर्ण रूप से सही हैं। चलिए देख लीजिए जवाब। प्रतापगढ़ जो राजस्थान संघ के दूसरे चरण में शामिल हुआ था। 9वां सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर आ गया है। जो राजस्थान संघ की राजधानी है वो क्या थी? 2020 का सवाल है ये। तो बताइए भाई, आपको सही चयन करना है सही ऑप्शन का। तो बीकानेर में आप गलत रहेंगे, उदयपुर में आप गलत रहेंगे, जैसलमेर में आप गलत रहेंगे, कोटा आपका पूर्ण रूप से सही होगा। राजस्थान संघ की राजधानी कोटा है।
10वां सवाल आपके सामने ये आ गया है। यहाँ पे क्या कहता है 10वां सवाल, राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, बताइए भाई। 2017 का ये सवाल है। तो यहाँ पे राजस्थान संघ की बात की जा रही है, ये दूसरा चरण है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपका सही जवाब होना चाहिए कोटा के भीमदेव सिंह को, यहाँ पे सही जवाब बी ऑप्शन आपका रहेगा। चलिए 11वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। 25 मार्च 1948 को जो पूर्व राजस्थान के गठन का उद्घाटन किसने किया था, यहाँ पे आपको सही ऑप्शन ए ऑप्शन का चुनाव करना है, एन बी गाडगिल। अगला आप देखेंगे थोड़ा व्याख्या में, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। अगला मैं आपको सीधा सवाल पे लेके चलता हूँ। 12वां सवाल आपके सामने ये रहा। क्या कहता है अगला सवाल कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा निम्न में से कौन नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट 2018 की परीक्षा में आया हुआ कन्फ्यूज करने वाला सवाल है। बूंदी था, प्रतापगढ़ भी था, शाहपुरा भी था, पर जो नहीं था वो उदयपुर था। इसलिए आपको 3 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन का चुनाव करना है, ये आपका यहाँ सही रहेगा, क्योंकि ये नहीं था, यही हमें चुनाव करना था, ये नहीं था उदयपुर भाई इसमें। चलिए देख लीजिए अगला 13वां सवाल क्या कहता है। 2016 की परीक्षा का है। संयुक्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया। सिंपल सा सवाल है ये, सन तो आप सभी को याद होगी ही कि 18 अप्रैल 1948 आपको चुनना है। चलिए अगला आप सवाल देखेंगे, जो 18 अप्रैल 1948 को जो संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख हैं, ये किसको बनाया गया है, तो ये तो फिक्स हैं, आपको बताना उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, सही जवाब आपको दे देना है इस चीज़ का। अगला आप देखेंगे संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो ये तो सबसे सिंपल ही है, माणिक्यलाल वर्मा, आपको बताना है। अगला आप देखेंगे तो आपके सामने सवाल है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, तो ये भी सीधा सा ही जवाब देना है आपको इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे सही रहेगा। 17वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जो संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, ये राजस्थान के एकीकरण में PYQ यानी पिछली भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। उदयपुर को आपको यहाँ चुनाव कर लेना है 3 ऑप्शन में, यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसके बाद आप 18वां देखेंगे तो आपके सामने रहेगा क्या कि जो वृहद राजस्थान है इसका निर्माण कब हुआ है, तो ये तो सिंपल सा है कि 30 मार्च 1949 आपको यहाँ चुन लेना है। अगला आपके सामने यहाँ पे सवाल है मोस्ट वो वाला है भाई, निम्न में से कौन सा युग राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सम्मिलित नहीं है। 2018 में आया हुआ और नहीं है वाला सवाल है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 में से कितने सवाल सही कर पा रहे हैं। और 19वें सवाल का आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। चलिए देखिए आप यहाँ पे, और किस तरीके से रहेगा वो इसकी व्याख्या में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट 20वें सवाल पे आपको लेके चलता हूँ। ये 20वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, ये आपको सीधा ही लगा देना है। 2022 में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जो महाराजा सवाई मानसिंह है तीसरे ऑप्शन में, वो सही रहेगा। अगला आप देखेंगे रीट लेवल 2 का सवाल है भाई, ये कि वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो वो आपका सही जवाब रहेगा श्री हीरालाल शास्त्री, सी ऑप्शन तीसरा। अगला आप सवाल देख पाएंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर है। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, वो आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या लगाना है बताइए भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे सही रहेगा। अगला आप देखेंगे तो 23वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2019 की परीक्षा का, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ परीक्षा, ये RPSC सेकंड ग्रेड का सवाल है भाई। चलिए बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पे आपको सही का चुनाव करना है 15 मई 1949 को, यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला आप देखेंगे किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ, वो आप बताइए भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप बताइए भाई आपका सही जवाब क्या रहने वाला है, बताओ। बी ऑप्शन शंकर राव देव समिति आपको लगा देना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे में लिखा हुआ भी है, मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान का जो निर्माण का विलय हुआ है ये किस समिति का सिफारिश पर हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। 25वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता के बाद विधिवत रूप से प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया, ये आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका रहने वाला है, वो रहेगा आपका 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन।
अगला आपके सामने थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए व्याख्या में क्या दिया गया है। 26 जनवरी 1950 को सिरोही के अधिकांश भाग के विलय के साथ प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में आने वाला है भाई। चलिए देखेंगे आप, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से कब संपन्न हुआ। तो ये तो सिंपल सा ही, अभी हमने चर्चा भी करी है इस सवाल की, तो आप बता सकते हो भाई कब। कंप्लीट होने के बाद 1 नवंबर 1956, चौथा ऑप्शन आपको चुनाव कर लेना है। चलिए देख पाएंगे आप, यहाँ पे 7 चरण पूरे हो चुके हैं। चलिए देखिए व्याख्या भी आप पढ़ लीजिएगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल किए गए। चलिए कौन सा क्षेत्र शामिल किए गए भाई, तो वो आप अगर व्याख्या देख पा रहे हों तो व्याख्या में आप इस बात को पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि जो आपका ए ऑप्शन है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप व्याख्या के अनुसार इसका जवाब दे सकते थे। अगला आपका सवाल ये रहा स्क्रीन पर कि भाई क्या है, ये भी उसी से संबंधित है कि राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था। तो एक फिक्स जवाब रहेगा इसका 1 नवंबर 1956 को, और जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था भाई, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सवाल देख पाएंगे यहाँ पे 29वां क्या कह रहा है कि भाई किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। 2024 लेवल 2 शिफ्ट 3 की जो 2023 की भर्ती की बात की जा रही है, यहाँ पे 24 जो लिखा हुआ है तो ये उसकी बात की जा रही है। भर्ती परीक्षा 2023 रहेगी इसमें यहाँ पे। चलिए बताइए भाई इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा पी सत्यनारायण राव समिति, पहला ऑप्शन। और इस क्लास का हमारा अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि आप यहाँ देख पाएंगे कितना बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2018 का, और जो आज के समय में इस तरह की परीक्षाओं में सवाल आते हैं उनमें से संबंधित है। तो राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। इस सवाल का जो सही जवाब रहने वाला है वो आपका चौथा ऑप्शन संयुक्त राजस्थान मत्स्य संघ वृद्ध राजस्थान, ये जो लिखा हुआ है ये गलत युग्म है। चलिए तो वो आपको मैं उत्तर यहाँ बता दूं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है, और जो भी साथी मेरे साथ जुड़ करके ऑनलाइन गूगल पर टेस्ट देना चाहता है और रैंक शीट में अपना नाम देखना चाहता है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़ जाइए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास।